हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियों को आज हम सबसे अलग कुछ अलग तरीके से सीखेंगे और यह तरीका जो है आपको एक बार में संविधान की अनुसूचियां को याद करने में मदद करेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संविधान की अनुसूचियां। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8। फ्रेंड्स, हमारे मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद एक एक करके 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई, जो कि कुल मिलाकर अब हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक बार में ही छप जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला अनुसूची है। पहला अनुसूची क्या कहता है कि राज्य संघ राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र। यानी पहले राज्य आपको बता दिया जाए कि या पहला राज्य, पहली अनुसूची पूछा जाए या फिर पहला अनुच्छेद पूछा जाए या फिर पहला भाग पूछा जाए, सभी में क्या किया गया है कि भारत के राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उनके नाम क्या है और उनका सीमा क्षेत्र कहां तक है। इन सब के बारे में ही क्या किया गया है, अनुसूची 1 में चर्चा किया गया है। चाहे आपसे भाग पूछा जाए या अनुसूची पूछा जाए या फिर अनुच्छेद पूछा जाए, सभी में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत कई राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया गया है, एक संघ है। तो इस तरह हम लोग पहली अनुसूची को आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी अनुसूची को देखते हैं कि दूसरी अनुसूची को हम लोग कैसे याद करेंगे। तो भारत में कई सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों को चलाने के लिए कुछ पदाधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उन पदाधिकारियों को जब आप नियुक्त करेंगे कार्य करने के लिए, राज्यों में अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए, तो क्या करेंगे, वो जो पदाधिकारी होंगे अपने कार्य के बदले सरकार से क्या मांगेंगे, वेतन दो। यानी वो पदाधिकारी गण बोलेंगे सरकार से कि हमें हम अपने कार्य करने के लिए वेतन दो। क्या हो गया, वेतन दो। क्या हो गया, दो। यानी कार्य करने के लिए मुझे वेतन दो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वेतन दो से याद हो गया होगा कि वेतन जो है दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा की गई है। पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। तीसरी अनुसूची में कहा गया है पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। जब क्या है, गवर्नमेंट जब पदाधिकारियों को उनके कार्य करने के एवज में जब वेतन देगी तो वह चाहेगी ना कि हम उनसे कार्य लें। यानी वो अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे, इसके लिए हम क्या करें, उनसे शपथ दिलाएंगे। कौन कहा, राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने कहा कि जब हम पदाधिकारियों को वेतन देंगे तो उनको यह भी शपथ दिलाया जाए कि वे अपने कार्य का भली भांति निर्वहन करेंगे। तो शपथ में कितने अक्षर हैं, शपथ में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर। तो 3 अक्षर यह है, या क्या है, 3। यानी तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ट्रिक समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जब ट्रिक समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।
आइए हम लोग देख लेते हैं चौथी अनुसूची। संविधान की चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तब देखिए भारत में क्या है, चारों तरफ चार, क्या चार, यानी भारत में क्या है, चारों तरफ राज्य ही राज्य हैं, राज्य ही राज्य हैं। और उसी राज्य में क्या होती है, राज्यसभा होती है। राज्य में क्या होती है, राज्यसभा होती है। और राज्यसभा में क्या किया है, सीटों का आवंटन किया गया है कि किनको कितना सीट दिया जाए, इसी का निर्धारण किया गया है। किसमें, अनुसूची 4 में। किसमें, अनुसूची 4 में क्या करा गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी भारत में चारों तरफ क्या है, भारत में चारों तरफ क्या है, राज्य ही राज्य हैं, ठीक है। और उसी राज्य में क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को चौथी अनुसूची तक याद हो गया होगा। तो आइए एक बार इतना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची क्या कहता है, पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद या फिर पहला भाग, इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप क्या बताएंगे कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कई राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरी अनुसूची, यानी जब आप कई राज्य को शामिल किए हैं तो उनको कार्य करने के लिए, वहां पे राज्यों पर कार्य करने के लिए जो है उनको पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी। और जब पदाधिकारी कार्य करेंगे तो वो सरकार से क्या करेंगे, वेतन मांगेंगे कि मुझे वेतन दो, वेतन दो। तो उम्मीद करते हैं दूसरी अनुसूची भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद शपथ ग्रहण, जब गवर्नमेंट जब पदाधिकारियों को वेतन देगी तो वह यह भी तो चाहेगी कि सभी कर्मचारीगण, सभी पदाधिकारीगण अपने कार्यों का निर्वहन भली भांति करें, ठीक है। तो जब भली भांति करेंगे, इसके लिए सरकार क्या कराती है, उनको प्रतिबद्ध कर देती है, यानी उनको क्या करती है, शपथ दिलाती है कि आप अपने कार्यों का भली भांति निर्वहन करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, अनुसूची 3, शपथ में कितने शब्द, कितने अक्षर, 3 अक्षर, तो अनुसूची 3 में शपथ हो गया। चौथा, राज्यसभा में सीटों को बंटवारा, चारों तरफ क्या है, राज्य ही राज्य है, चारों तरफ क्या है, राज्य ही राज्य है। और उन राज्यों में क्या है, सीटों को आपस में बांट दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारी अगली अनुसूची है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में हम लोग क्या याद करेंगे, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण किसमें, अनुसूची 5 में। कैसे याद करेंगे, देखिए अनुसूचित जाति को हम लोग क्या लिखते हैं, एससी, क्या, एससी यानी शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जनजाति को हम लोग क्या लिखते हैं, एसटी, क्या लिखते हैं, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब। हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो ये यस जो है, यस किस तरफ है, 5, कैसे है, इस 5 के तरफ। कैसे, इस 5 को हम लोग क्या बना देंगे, यस, यानी ये शेड्यूल कास्ट यानी यस जो है किस तरफ लग रहा है, 5। यस को आप क्या पढ़ सकते हैं, 5 भी तो पढ़ सकते हैं, यस को आप 5 भी तो पढ़ सकते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची 5वीं में। किसमें, 5वीं अनुसूची में। उसके बाद आता है अपना आपका 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची को 5वीं से ही रिलेट करके देख लीजिए। कैसे, यहां पर एससी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किया जा रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी प्रशासन और नियंत्रण किया जा रहा है एससी एसटी क्षेत्र का, लेकिन किनमें, ये कुछ मुख्य राज्य हैं, ये कुछ मुख्य राज्य हैं। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मतलब इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। एससी एसटी प्रशासन, एससी एसटी प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक। यानी इन 4 राज्यों मुख्य रूप से एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, हम लोग तो बार बार भूल जाते हैं। यानी अभ्यर्थी क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं,
कि इनको याद करना कैसे रखेंगे, भूल जाते हैं कि कौन कौन से वे 4 राज्य हैं। ये तो उनको याद हो गया कि यस्सी यस्सी यस से 5 हो गया, तो 5वीं अनुसूची में जो बात कही गई है वही बात जो है 6वीं अनुसूची में भी कही गई है। लेकिन 5वीं अनुसूची में सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कही गई है, लेकिन 6वीं अनुसूची क्या कहता है, केवल 4 मुख्य राज्य हैं, 4 मुख्य राज्य। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं। क्या, यहां पर हम लोग करते हैं एटीएम, क्या लिख लेते हैं, एटीएम। एटीएम स्क्वायर क्या है, हमारा ट्रिक क्या है, एटीएम स्क्वायर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय और यम से मिजोरम, यानी एटीएम स्क्वायर। क्या हो गया, एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम स्क्वायर यानी यम 2 बार आ गया, तो एक यम से मेघालय और एक यम से मिजोरम। तो इस तरह हम लोग 6वीं अनुसूची को भी याद कर लिए। क्या, एटीएम स्क्वायर। क्या, एटीएम स्क्वायर के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, एटीएम स्क्वायर के जातीय एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण किसमें, अनुसूची 6 में। और उसके बाद हमारा अनुसूची 7 क्या कहता है, अनुसूची 7 कहता है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन के बारे में हमारा अनुसूची 7 बताता है। कैसे, देखिए ये क्या है, 7 क्या है, इसको क्या पढ़ रहे हैं, 7, ठीक है 7। और इसमें भी क्या है, 7, यानी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 7 यानी 7 को पढ़ने से क्या, 7 7 बोलिए, 7 7 यानी शक्तियों का विभाजन, 7 से शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन जो है आर्टिकल 246 के तहत 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में किया गया। कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन किया गया किसमें, अनुसूची 7 में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 7 तक याद हो गया होगा, 7वीं अनुसूची तक याद हो गया होगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, क्या, भाषा। क्या, भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या आता है, भाषा, ठीक है। तो भाषा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। क्या कहते हैं, लैंग्वेज, LANGUAGE, क्या, लैंग्वेज। भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज। तो आप इसमें लैंग्वेज में गिनकर बताइए कि कितने अक्षर हैं, लैंग्वेज में गिनकर बताइए कितने अक्षर हैं। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी लैंग्वेज में, यानी भाषा को जो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होता है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज में टोटल कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर। कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर। तो यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं, 8 अक्षर। यानी 8वीं अनुसूची में किसका वर्ण किया गया है, भाषा का। किसका वर्ण किया गया है, भाषा का, ठीक है। उसके बाद जो है, और आपको ये बता दिया जाए कि प्रारंभ में हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा। और बाद में 8 और भाषाएं जोड़ी गई हैं। उसके बाद हमारा कुल टोटल कितना भाषा हो गया है, 22 भाषा। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो कितने बताएंगे आप, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा। कितनी भाषा बताएंगे आप, 14 भाषा। उसके बाद जो है 8 भाषा जो है बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हमारी संविधान में, हमारी 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमारा अगला अनुसूची आता है, अगला अनुसूची आता है भूमि संबंधी सुधार। भूमि संबंधी सुधार। फ्रेंड्स पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको मेरे द्वारा बताया गया यह ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और उसके बाद जहां भी कमियां रहेगी उसको हम सुधार करके अगले वीडियो में हम और अच्छे से नई नई ट्रिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।
ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। उसके बाद जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची क्या कहता है? नौवीं अनुसूची कहता है भूमि संबंधी सुधार। ठीक है, भूमि संबंधी सुधार, भूमि संबंधी सुधार। तो इसमें क्या है? सुधार। क्या है? सुधार। जब भी किसी कार्य में, जब भी किसी चीज में सुधार किया जाता है तो वह क्या होता है? नवा हो जाता है। क्या हो जाता है? नवा हो जाता है, नवा। ठीक है, यानी नवा अनुसूची, यानी नवा अनुसूची। जब किसी चीज में आप सुधार करेंगे तो वो क्या हो जाता है? नवा चीज होता है, नया चीज हो जाता है। ठीक है, तो नवा, सुधार, नवा। सुधार से क्या तात्पर्य है? नवा। जब भी कहीं चीज में आप किसी चीज में सुधार करते हैं तो वो चीज क्या हो जाता है? नवा हो जाता है, यानी नया हो जाता है। तो नवा, नवा मतलब नौ। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित हो गया? भूमि सुधार संबंधी, भूमि संबंधी सुधार से नौवीं अनुसूची संबंधित है। उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या बोलती है? दल बदल कानून, दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची, 10 से क्या समझ में आ रहा है? 10, 10 को हम लोग समझ लेते हैं क्या? दास। 10 यानी क्या समझ में आ रहा है पढ़ने? दास, दास पढ़ने लग रहा है ना? भाव पर जाइए, भाव पर जाइए। हम क्या बोल रहे हैं? 10 को पढ़ने में क्या लग रहा है? दास। जो दास होता है, दास मतलब क्या होता है? नौकर। किसी, जब कोई भी नौकर होता है, कभी इस मालिक के यहाँ तो कभी उस मालिक के यहाँ, यानी अपना दल बदलता रहता है। क्या करता है? दल बदलता रहता है। कभी इस मालिक के यहाँ कार्य करेगा, कभी उस मालिक के यहाँ कार्य करेगा। तो जो हमारा दास होता है, जो नौकर होता है, वो क्या करता है? दल बदलते रहता है, यानी अपना स्थान बदलते रहता है। ठीक है, तो दल बदल दास, दास दल बदल, दास दल बदल, दास दल बदल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायती राज के बारे में बताती है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में वर्णन करती है। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? जब आप देखते हैं कि कई लोग इकट्ठा होकर जब देर रात तक यानी 11 बजे तक जब बातें करते रहते हैं, तो उनके घर वाले क्या बोलते हैं? 11 बज गया, 11 बज गया। क्या? 11 बज गया और अभी तक पंचायत बैठी है। यानी जब आप देर रात तक कहीं आप रहेंगे, कहीं अपना मौज मटक्का कर रहे होंगे, तो वहां पर जो है घर वाले जब क्या बोलते हैं, घर आने पर क्या बोलते हैं कि 11 बज गई और अभी तक आपकी पंचायत बैठी थी। 11 बज गई और अभी तक देर रात तक 11 बजे तक आपकी पंचायत बैठी थी। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? 11 बजे तक क्या थी? पंचायत बैठी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट अनुसूची हमारी आती है 12वीं अनुसूची। क्या? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची क्या कहती है? नगर पंचायत के बारे में वर्णन करती है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायत के बारे में वर्णन करती है। ये 12 क्या समझ आ रहा है? 12 क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? 12 ना, 12 पढ़ते हैं ना, 12, तो इसको हम लिख रहे हैं 12 यानी 12। ठीक है, तो क्या करते हैं? पंचायत, यदि पंचायत होता है, पंचायत से जो है पंचायत से क्या होता है? नगर पंचायत क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, यानी पंचायत की अपेक्षा नगर पंचायत क्या होता है? 12 होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को पूरी अनुसूची समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां थी जो कि मूल संविधान में थी। तो आप जो है यहाँ शुरू से लेकर यहाँ 8वीं तक ये इतनी अनुसूचियां जो है आपको मूल संविधान में पहले से बनाई गई थी। उसके बाद ये 4 नई अनुसूचियां मूल संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, तो ये अनुसूचियां 4 जो है कब कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, ये सब भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि कौन सी अनुसूची
कब जोड़ी गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो है ये कब जोड़ी गई। जिन किसी को भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि 9वीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। कब, 1900 कब हुई थी, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। यानी जो है हमारा 9वां संविधान संशोधन जिसमें भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है, वह कब जोड़ा गया था संविधान में, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसी के तहत जो है हमारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, ये कब जोड़ी गई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर कब जरूर बताइएगा कि 10वीं अनुसूची जो है हमारे भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, कब हुआ था, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुई थी और इसी के तहत हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल संबंधित कानून बनाया गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो आपको बता दिया जाए कि 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था, 1992 में। 1992 में कब हुआ था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये जो है कहीं कहीं पर आपको विकल्प में कहीं कहीं जब प्रश्न पूछा था परीक्षा में तो विकल्प में 92 न देकर कहीं कहीं पर क्या दिया जाता है, 93 भी दिया जाता है, यानी 1993 भी दिया जाता है। ठीक है, 1993 यानी 92 में न देकर 1993 दिया जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि जो है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि हुआ क्या हुआ था, 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और 93 देने का मतलब यह है कि 93 में इसको क्या गया था, लागू किया गया था। 93 में इस अनुसूची को लागू किया गया था। ठीक, उसके बाद 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायत से संबंधित है, वो भी क्या है, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। और ये संशोधन भी जो है सेम 1993 में भी लागू हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों कहीं कहीं पर प्रश्न में 1992 न देकर 1993 भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर 1992 दिया रहेगा तो वहां 92 लगाइएगा, 93 विकल्प दिया रहेगा तो 93 आंसर आप लगाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, जहां कहीं भी आपको इसमें समझने में परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अवश्य कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।